नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं इस वीडियो में नेपाल में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इस पर मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा तथा साथ ही साथ यूक्रेन, पोलैंड और नाटो को लेकर के तथा रूस को लेकर के जो घटना घटी है उसके बारे में भी मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। नेपाल में आप लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से परेशानी चल रही है। सड़क के ऊपर देख रहे हैं आगजनी और आपस में लूटमार तथा लोगों का ऊपर में गोलियां भी चली हैं, इसके बारे में सुन चुके हैं। कुछ में पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं, जैसे लंका में और बांग्लादेश में, ये सब घटनाएं जो नेपाल में अभी हुई है उससे मिलती जुलती हैं। स्टूडेंट्स अनरेस्ट को लेकर के आगे बढ़ाया जा रहा है और ऐसा बढ़ाया जा रहा है कि ये सब अचानक हो जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि चाइना ने पहले हम लोगों को जो मोतियों की माला और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता था कि जो भी हमारे पड़ोसी देश है उनके ऊपर अपना प्रभाव जमा करे, तो वो एक सकारात्मक कदम था। लेकिन जिस तरीके से ये भारत को घेरा जा रहा है एक एक करके, ये नकारात्मक कदम है कि उनके अंदर में अनरेस्ट होगा और ऐसी चीज़ें होगी तो भारत प्रभावित होगा, इसमें दो राय नहीं है, प्रभावित होगा। इसलिए कि उसके पड़ोसी देश के ऊपर में जो कुछ भी होगा तो सीमा के ऊपर लगा हुआ है उनके साथ में, तो आना जाना और इस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं आप लोग देख रहे हैं, तो भारत प्रभावित होगा। चाहे वो मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे आपका भूटान भी हो और नेपाल इत्यादि, ये सब बफर स्टेट्स थे, बनाए गए थे ताकि ये कम से कम कोई भी परेशानी बाहर से लोग करेंगे तो भारत को थोड़ा मौका मिलेगा। लेकिन देखा जा रहा है कि ये बफर स्टेट जो पहले जिसके लिए बनाया गया था वैसा ये काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एक संगठन भी बनाया गया ताकि आपस में एक मंच मिले, जिसको कि सार्क कहा गया, और सार्क को समाप्त हो गया, आप लोग जानते हैं, बहुत से कारण है। लेकिन एक मंच अवश्य होना चाहिए ताकि उस पर आकर के हम सभी बातचीत करें, क्योंकि एक देश में जो कि हमारे नज़दीक है, पड़ोसी देश, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो सभी प्रभावित होंगे, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए एक मंच होता था जिसमें कि हम लोग आपस में मिलकर के बातचीत करते थे। दूसरा देखिए, जो कुछ भी ऐतिहासिक ले लें, चाहे जैसा भी आप सोच लें, नेपाल से हम लोगों का नाता जो कहा जाता है कि बेटी रोटी का था, तो था और है भी, और हमारा उनके साथ में अच्छा रिलेशन था, अच्छा था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो राजशाही था और डेमोक्रेटिक सेटअप भी था, चुनाव भी होते थे, उस व्यवस्था को लोगों ने छीन भिन कर दिया और अलग ही एक डेमोक्रेटिक सेटअप बना लिया गया और राजशाही को ख़त्म कर दिया गया। इसके कारण सब जानते हैं और हमारा देश भी उसमें शामिल था। अब भूल सुधार के लिए एक मौका मिला है हम लोगों के लिए, इसमें दो राय नहीं है। चाहे जिसने भी नेपाल में अनरेस्ट कराया हो, जैसे कि बहुत लोगों का नाम आ रहा है, आने दीजिए, लेकिन ये जो अवसर हम लोगों के लिए मिला है उसका ज़रूर जो है कि नहीं, भूल सुधार करना चाहिए। मैं लाभ उठाना नहीं कह रहा हूँ। जो पहले हमारा भूल सुधार, जिसमें से कि नेपाल हम लोगों से मिलना चाहता था, ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन इसे हमने स्वीकार नहीं किया और हमारे लोगों ने, जो ऊपर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जो 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 लोग भी थे, उन लोगों ने उस समय स्वीकार नहीं किया और यह एक अपना स्वतंत्र देश बना रहा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यदि नेपाल के अंदर में कोई और आकर के बैठेगा जो कि भारत के ऊपर में कड़ी निगाह रखेगा और बुरी नज़र रखेगा, तो ये कभी भी उचित नहीं है और हम लोगों को, भारतीयों को स्वीकार नहीं करना चाहिए तथा नेपालियों को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए।
क्या मिला? उनके प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा जो ओली साहब हैं, पता नहीं कहाँ हैं अभी, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी कदम उठाया, वो भारत के विरुद्ध में था। और पड़ोसी होने के नाते कुछ भी हो जाए तो भटकना नहीं चाहिए, अपना पड़ोसियों के साथ में अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए। जैसा कि सही कहा गया कि पड़ोसी नहीं बदलते, पड़ोसी रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पड़ोसी के साथ में अच्छा व्यवहार बनाए रखें और अच्छा ये करें। तो मैं अपने जो भी सलाहकार लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के, चाहे प्राइम मिनिस्टर और अन्य लोग जो भी हैं ऊपर, गृह मंत्री सभी से और रक्षा मंत्री सभी से मेरा सुझाव है कि यह एक मौका मिला हुआ है और इस मौके का जो भूल सुधार कह रहा हूँ, भूल सुधार ही कहूँगा, उस पर विचार करें और विचार करें ताकि भविष्य में हम लोगों को अशांति का सामना ना करना पड़े। नेपाल में अशांति होगी तो भारत में भी अशांति तो होगी ही होगी। और जिस तरीके से ये लोग भारत को गलत दबाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर भी अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी संभव हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इस समय और आगे भी चल करके बहुत ही जागरूक रहना पड़ेगा ताकि हम लोगों का आंतरिक जो प्रयास होगा बाहर वाले लोगों से कि भारत को डिस्टर्ब किया जाए, भारत को छिन्न भिन्न किया जाए, तो ये संभव न हो। और ये तभी होगा जब हम लोग आपस में एक दूसरे से मिले रहेंगे और ये समझेंगे कि बाहर वाले हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जब ये डिस्टर्ब होगा तो कुछ ही लोगों को फायदा होगा, पूरा देश जो है कि परेशानियों का उठाना पड़ेगा और इससे कुछ मिलेगा नहीं। नेपाल ने जो जलाया है, जो कुछ भी किया है, तो उसको दोबारा बनाने में पैसा लगेगा, यानी कि हानि होगी जन की भी और धन की भी। तो इन हानियों से बचने के लिए हम लोगों को तुरंत जागरूक होना चाहिए और ये घटनाओं से हम लोगों को सजग होना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि क्या हम लोगों में कमी है, उसके ऊपर में बिल्कुल ध्यान जाए ताकि कोई भी लोग उसको उसका न सके और हमारा जो है कि नहीं आंतरिक शांति बनी रहे। ये बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हम लोग इसके ऊपर में विचार करें। नेपाल में जो घटना घटी है और साथ ही साथ जो घटना घटी है अपना बांग्लादेश में, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है और इस पर कैसे सुधार हो सकता है। भूल हुआ है, इसमें दो राय नहीं है और हम लोग भूल सुधार ही कहें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाभ उठाया जाए, क्योंकि वहाँ के लोग पीड़ित हैं और पीड़ित को करा करके लाभ उठाया जाए ये उचित नहीं है। ये तो सैडिस्ट लोगों का काम है कि जो दूसरे को देख करके, पीड़ित को देख करके खुश होते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग का जो भूल है उसको सुधार करें और दोनों देश जो हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं उनका भी और आंतरिक दृष्टिकोण से वो लोग भी सुखी रहें। जब हमारा पड़ोसी सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे। और हमारा एक कहावत है कि लोगों ने कहा कि एक पड़ोसी से पूछा, भाई आप दुखित क्यों रहते हो? तो उसने कहा कि मेरा पड़ोसी सुखी है इसलिए मैं दुखित हूँ। आप बताइए, ये है जवाब। और ये जवाब आपको सोचने के लिए बाध्य कर देगा कि एक पड़ोसी इसलिए दुखित है क्योंकि दूसरा पड़ोसी उसका सुखी है। इसमें तालमेल कैसे आप बैठाएंगे, क्या करेंगे? ये उचित नहीं है। हमारा पड़ोसी भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहें, ये सकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच इसलिए मैं दुखित हूँ कि मेरा पड़ोसी सुखी है, अरे भाई विचार करो। तो इस पर ध्यान देना है और नेपाल में जो घटनाएं घटी हैं वो न घटे। दूसरा पॉइंट जो मैं थोड़ा सा कहा उसके ऊपर मैं विचार देना चाहता हूँ कि जो रूस और यूक्रेन को लेकर के हो रहा है और पोलैंड में कुछ ये ड्रोन गिरे हैं। तो पहले भी पोलैंड में ड्रोन गिरे थे, लेकिन उसकी वास्तविकता को देखा गया और ये एक्सीडेंटल था। आज भी रूस कह रहा है कि ये एक्सीडेंटल है, हम उसके ऊपर में नहीं किया। तो जो यूनियन है आपका, जो नाटो देश है, अमेरिका है, जो भी है उसे देखें, विचार करें। यदि पोलैंड को डिस्टर्ब करना है तो रूस दोबारा उसके ऊपर में करेगा। हो सकता है कि कोई तीसरा पक्ष इसको लेकर के गिरा दिया हो और कर दिया हो, या हो सकता है कभी ऐसी चीज़ें युद्ध होती है तो सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ गिरता है और ये होता है ऐसा। तो इसको लेकर के अनावश्यक नाटो और अन्य देश रूस के ऊपर आक्रमण करने का न सोचें, उचित नहीं होगा।
क्योंकि नाटो देश और अन्य लोग यूक्रेन और रूस को एक साथ नहीं मिलाएंगे और लेकर के रूस के ऊपर में ये करेंगे और आक्रमण करेंगे या उसके ऊपर में डिस्टर्ब करेंगे, तो ये सबके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि रूस चुपचाप नहीं बैठेगा। और अब अगर नाटो या ब्रिटेन या अमेरिका जो भी अगर मिल करके आते हैं तो रूस को बाध्य होकर के न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो बहुत ही हानिकारक होगा और मानवता के हक में नहीं होगा। आज मानवता के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। अपना देश, अरे अपने देश में कोई ये जानवर रह रहे हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं विचार हो रहा? मानव रह रहे हैं। ठीक है, कुछ विचारधाराएं होती हैं कि इधर उधर हो जाता है और हम एक मंच पर ना आ सकें, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं मतभेद हो कि मानवता को समाप्त कर दिया जाता है। अरे तुम भी समाप्त हो जाओगे मानवता के साथ साथ, इस बात को सोचना है। लेकिन जब कोई बाध्य हो जाता है तो हम भी डूबेंगे और तुमको भी डुबा देंगे। ये बात आप लोगों ने सुना है कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग को जब डुबाओगे तो हम तुमको भी डुबा देंगे। इस सोच से तो बेकार हो जाएगा, इस सोच से अस्तित्व खत्म हो जाएगा और मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण होगा। इसलिए इस सोच से दूर रहें और आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, अमन चैन की ज़िंदगी जिया जाए। बहुत हो गया है, इसमें दो राय नहीं है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत ही ये भयानक रूप ले लेगा अगर हम लोग इस समय नहीं करेंगे। इसी तरह इसराइल के बारे में सोच रहे हैं कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में गड़बड़ हो रही है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है, स्पेशली अमेरिका को कहूँगा कि जिस तरीके से टैरिफ वार और ये सब लगा करके शांति के बारे में सोचे। पहला तो काम करे कि टैरिफ और सब हटाए और चुपचाप जो शांति का है उसके सब लोग देखोगे कि शांति के ऊपर में आएंगे। आप हमेशा किसी चीज़ को लेकर के डराते रहें तो लोग जो है कि नहीं तैयारी करेंगे उस डरावनी चीज़ों से मुकाबला करने के लिए। तो इसलिए किस तरह से शांति हो। मैं तो ये भी कहूँगा कि जितने भी धर्मावलंबी लोग हैं, धर्म के लोग हैं, जिस तरह से पोप हैं, मौलवी हैं, हमारे जो है कि नहीं शंकराचार्य हैं, ये सब भी आपस में मिल करके बात करें और आह्वान करें कि मानवता खतरे में है और कुछ खतरे में नहीं है। धर्म चला जाएगा, विचारधाराएं चली जाएंगी तो वापस आ जाएगी और बहुत अन्य वर्तमान को देखते हुए विचारधाराएं बदलती रहती हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन मानवता खत्म जब हो जाएगा तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि पूर्ण रूप से विचार करें, क्योंकि बार बार कहता हूँ और कल भी दोहराता रहूँगा कि आज के युग में मानवता खतरे में है और अन्य चीज़ें खतरे में इसलिए नहीं है कि मानवता रहेगी तो वो लोग भी रहेगा, विचारधारा भी रहेगी, धर्म भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, आपकी प्रॉपर्टीज रहेगी, सब रहेगा। लेकिन मानवता को ही जब खत्म कर देंगे तो उसमें रहने वाला कौन रहेगा भाई? इसलिए सबसे प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि कृपया आप मानवता की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी कदम उठा सकते हैं कृपया उठाया जाए और उसका समर्थन किया जाए। मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर में है। जय हो, जय हो, जय हो।